Assalamualaikum everyone. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हमार कैसे हो बेटा? बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। यस सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? गुड, ठीक ठाक जी। मूसा, उस्मान, खदीजा सब लोग ठीक है? गुड। दिस टाइम वेरी गुड. Usman and Khadija, so they are very regular in giving me their tests and attempting the test. बाकी सब लोगों ने भी अच्छा किया. हैदर तेरा टेस्ट नहीं पहुंचा बेटा? अच्छा, ओहो, हाँ हैदर के मार्क्स कुछ मुनासिब नहीं है. तो 13 आए. 13 यार, तेरे 15 आने चाहिए थे. 15. All right, good. Shabash. I am glad that many of you have attempted the tests. That long weekend था तो इसलिए ठीक है. वालेकुम सलाम. तुम लोगों का इंतजार होगा. ये सारी क्लास तुम लोगों के लिए रुकी हुई है. बैठ के सिगरेट है पी रहे होते हो. मैंने ऐसे स्लीप करके ना वाले साहब को भिजवा देगी इस बार. ओके, जी. Dynamics is the extension of kinematics. ठीक है. आपको अगर काइनेमेटिक्स आई एम श्योर कुछ प्रैक्टिस हो गई है, खैर मानो. और इस्तफा हुसैन इस्तफा, आप लोगों को आई एम श्योर काइनेमेटिक्स आती है. आई एज्यूम कि आपको काइनेमेटिक्स आती है. थोड़ी थोड़ी ही सही, थोड़ी थोड़ी पक्का कर लो बेटा उसको. ठीक है. आप रिवीजन का वो टॉपिकल से या मेरे पास है. वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट डायनामिक्स. डायनामिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ काइनेमेटिक्स. डायनामिक का क्या मतलब होता है? समटाइम्स पेरेंट टीचर मीटिंग में इसको पता. पेरेंट टीचर मीटिंग पे टीचर्स आपके पेरेंट्स से कहते हैं बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा डायनामिक है. क्या मतलब होता है इसका डायनामिक? मूवेबल. ओके, मैं रेड से लिखूंगा ब्लू से ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. ये होगा. अच्छा, ये कॉपी भी करने का समझने ऐसे है. मूवेबल. और क्या हो सकता है? डायनामिक, मूवेबल एंड व्हाट एल्स? इस खामोशी का क्या मतलब है? सोच रहे हो या सो रहे हो? तो उल्टा उल्टा जवाब चाहिए मुझे. फोर्स. ओके, लिख देता हूँ फोर्स. बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं. फोर्स. उल्टा उल्टा सा फोर्स लिखा है, लिख लिया. फोर्स. एंड खाकान हैदर क्या का इजहार कीजिए. उमर बनी हुई हैव जस्ट स्टार्टेड डायनामिक्स. अभी कोई बात नहीं की हमने. सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड डायनामिक और डायनामिक्स. किसी ने कहा मूवेबल, किसी ने कहा फोर्स. कोई कह रहा है या सोच रहा है क्या? अरूबा बना दो ऐसे ऐसे. फोर्स. फोर्स. ओके, क्या मानो? ये सारे गलत हैं. तुम भी गलत ही बताओ. कोई बात नहीं बेटा, बताओ तो सही. अच्छा अच्छा, मुझे डायनामिक्स का मतलब नहीं चाहिए. आई डोंट वांट इट. ठीक है. अगर तुम लोगों को ये आता होता तो यहां तुम ना बैठ सकते. तुम लोग क्लास में टॉप कर रहे हो. कोई बात. हमें टॉप करना, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट फर्स्ट थॉट which comes to your mind when I said dynamics. साइकिल का व्हील नहीं होता, मेरे जहन में वो आ रहा. मैं वो बना देता हूं. चलो, एक्सेलरेशन. शाबाश. चलो, एक्सेलरेशन. साइकिल के व्हील से और तो कोई घटिया जवाब नहीं हो सकता है. तो इसलिए जस्ट शेयर योर थॉट्स प्लीज. मूवमेंट. मूवमेंट और मूवमेंट. Either flexible. जी. अमार, मूसा. एक्टिविटी. एक्टिविटी. खाकान.
वर्क या साथी बताएगा तुम्हारा टेस्ट। ओके टेस्ट। ऑलराइट गुड वेरी गुड। देखो इसमें से ना मैं रेड से जरा मार्क करूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ये करीब है इसके, ये बहुत करीब है, ये करीब है, ये करीब है। इन 4 मार्क्स को जरा गौर से देखो। एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? मूवमेंट, मूवेबल और एक्सेलरेशन। ठीक है। when all of these 4 things they are happening under the influence of force, it is called dynamics। तो मुश्किल था, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, करीब करीब थे उसके। तो बेटा बोला को डरा नहीं करो, मिस्टेक से ही करते हैं, किया करते हैं, उसी से तो बंदा ठीक होता है। मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? जो मिस्टेक नहीं करता वो पढ़ नहीं सकता सही तरह से। ऑलराइट, सो एनी मूवमेंट, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, जब फोर्स भी इन्वॉल्व हो रही है। ऑलराइट, तो ये हमारा डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में मोशन, डायनामिक्स में मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी मोशन के साथ साथ किसको और देखेंगे हम? फोर्स को। ऑलराइट, ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो शाबाश, गुड। मिस्टर न्यूटन का पता है किसी को? जी सर, वो जो ग्रेविटी में रहता है वो हाँ, वही वाले ग्रेविटी वाले साहब जिन्होंने हमारी जिंदगी साफ की हुई है, उनके 3 लॉज, या उनके 3 लॉज भी हैं। वो वाला न्यूटन, उसने क्या किया था? सर 3 लॉज दिए थे। कैसे? सर सेब गिरा था उसके सर। कब गिरा था? जब वो सेब चोरी करने गया था ना ऑर्चिड के अंदर, उसके सर पे सेब गिरा था। उसने वैसे समथिंग इज तो लेंगे ग्रेविटी वहीं से उसने, ठीक है। तो उसने कहा था आपको, तो अब हुसैन का ख्याल है 3 लॉज ऑफ मोशन बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वही करवाएंगे सर। लो जी, वही करवा देते हैं आपको, 3 लॉज ऑफ मोशन। अब चूंकि ये हुसैन की ख्वाहिश है तो हमें फर्स्ट लॉ वही बताया। चलो फर्स्ट लॉ, सर एक ऑब्जेक्ट तब तक उसकी डायरेक्शन या वो मूव नहीं करता जब तक कुछ उस पर फोर्स ना अप्लाई तब। ऑलराइट, ये तो पता है 3 लॉज ऑफ मोशन है, मूवमेंट मोशन के 3 लॉज है। तो वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट लॉ। कोई बच्चा, कैन एनीवन हेल्प अस इन इट? मुझे और हुसैन को थोड़ा गाइड करोगे बेटा? बताओगे फर्स्ट लॉ का क्या था? कोई पता कोई एग्जांपल, कोई डेफिनेशन, कोई पार्ट्स इसके? माशाल्लाह अच्छे खासे बच्चे आए हुए हैं। फातिमा, उस्मान एंड खदीजा, हादिया, अम्मार, कोई भी बच्चा बता दो बेटा। Body at rest will remain at rest, and body in motion will remain at motion until any further force. ओके Any force is acted upon it. हाँ एग्जैक्टली, सी अम्मार ने सुन लिया बेटा तुझे, वेरी गुड। अब बॉडी एट रेस्ट ये कह रहे हो? रेस्ट will remain at rest. And a body in motion will continue motion. बस ये आगे भी In a straight line in a straight line, चलो, और until and unless a force is applied. straight line Until and unless until and unless an external force is applied. Shabash. Sadiq, thank you very much, beta. This first law has 2 parts. Number 1, part 1, a body at rest will remain at rest. A body in motion will continue its motion.
दोनों पाथ, जो बॉडी रेस्ट पे है इट विल रिमेन एट रेस्ट, द बॉडी विच इज इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन। ठीक है, कुछ बच्चे कॉपी करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर लो। सर वहाँ पे unless भी लिखा until and unless Until and and unless, all right. An external force is applied. ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? A body at rest will remain at rest. अगर आप अपने कमरे में कोई चीज रख के जाएं और 2 साल के बाद दोबारा वापस आए तो वो चीज वहीं पर पड़ी रहेगी। मिलती है कभी? मैं तो 1 मिनट के लिए रखते जाऊं वापस आऊं तो वो नहीं होती। छोटा बहन भाई कोई ना कोई उठा के ले गया होता है, रखे ना जरा चॉकलेट कभी टेबल पे, मिलेगी वहां से? कभी भी नहीं। क्यों? क्या लग रही है उसके ऊपर? हाँ जी, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इफ वी गेट रिड ऑफ देम तो फिर वो हमेशा वहीं पर रहेगी। ऑलराइट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन। अब मैं बॉल यहां पे यूं करके छोड़ता हूं नीचे, रोल करता हूं, द बॉल विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। आप तो कह रहे हैं इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। वाह, खत्म। उसके अलावा कोई और चीज? एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है। गुड, शाबाश। सो इफ वी गेट रिड ऑफ air resistance and friction, what will happen to the motion of the ball? कहां तक? कब तक? जब तक कोई और force Until a force is applied. अगर ना अप्लाई हुए तो चलती जाएगी। सारी जिंदगी हमेशा हमेशा चलती ही जाए। है ना मजे की बात? ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप खेल रहे होते हो स्पेशली प्ले स्टेशन पे या मोबाइल पे, क्या दिल करता है? खेलते जाए। और जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्या दिल करता है? पढ़ते जाए। है ना? नेशो। Alright, so first part of this law is correct और सेकंड वाले के साथ साथ आपको क्या एक्सटर्नल फोर्स, और अगर पेरेंट्स वहां पे 9 नंबर का लेके खड़े हैं तो फिर पढ़ते ही जाता है बंदा, फिर नहीं रुकता, है ना? सो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। न्यूटन ने आज से काफी ऐसा पहले ही बता दिया कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion until unless an external force is applied on it. So this is beta first law. किस चीज का? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन में 2 ही चीजें आनी है, या रेस्ट या मूवमेंट, और दोनों किस वजह से होंगी? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। राइट? यस और नो? याद रहेगा ये? बिठाओ। चलो, शाबाश। अच्छा, इनके नाम है, जैसे हमारे नाम है तो इसका नाम है फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये सेकेंड या थर्ड लॉ नहीं है, ये हमेशा फर्स्ट लॉ ही रहेगा। A body at rest will remain at rest and body in motion will continue its motion in a straight line until unless an external force acts on it. Right? Shabash. Second law. Second law states, किसी को सेकंड लॉ का कोई हिंट थोड़ा सा? Force equals to mass into acceleration. Yes, force, mass and acceleration का कोई इश्यू है इसमें? जी है। Force is directly proportional to mass. Force. Oh, sorry, acceleration. Yeah, शाबाश फातिमा, हैदर, शाबाश। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कि इफ वी अप्लाई फोर्स on an object, acceleration is produced in it. More force, more acceleration. जिस तरह से तुम लोग हैरान होकर मुझे देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम लोग एक्सेलरेशन भूल गए इन 4 दिनों में। और व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? Change in velocity. शाबाश, change in velocity. ठीक है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलेंट, शाबाश। देखो, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फुटबॉल लेट्स सपोज,
एक फुटबॉलर ने he has just kicked the ball. तो पहले बॉल फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? It was at rest. Initial velocity was 0. ठीक है? He applied some force on it. तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई? Action. अब अगर वो more force apply करे, what is going to happen? More acceleration. शाबाश. तो सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन फॉर्मूला है वो ये, for acceleration is directly proportional to force. More force, more acceleration is produced in the body. ठीक है? और इसकी डेफिनेशन क्या है कि if a force is applied on a body, it produces acceleration. Greater the force, greater will be the acceleration. ठीक है बेटा? लिख लो. When a force is applied on a body, comma, it produces acceleration in it. All right. ठीक है. So force and acceleration, they are directly proportional. You know that this sign of proportionality, it is actually a mathematical sign. तो इसको हम जब break करते हैं this sign को, तो we just bring in equals to with, and we just bring in a constant here. Proportionality is actually the product of equals to and a constant. So what will be the constant here? M is the mass of the object. Let's suppose football है. ऐसा से kick लगाई फुटबॉलर ने, less acceleration was produced. More force was applied, more acceleration was produced. What we have kept here is the mass of the football, M. Instead of that football, what if we just place a iron ball of the same size? फिर क्यों है? Imagine same size का iron का ball. ठीक है, तो what we have done? We have changed the mass. So ये नहीं हम कर सकते. We have to keep the mass constant because it is a constant quantity. Only then this relation will be true. Force and acceleration, which are directly proportional. If we are keeping this thing constant, this quantity constant, which is mass, only then these two will be directly proportional to each other. ठीक है बेटा? Where F is equals to force, A is equals to acceleration, M is equals to mass of the body. All right. everyone समझ आ रहा है? Any question यहाँ तक खाकान? जी, people online, any questions? Anyone? Nice to see you, beta. Any questions in second law of motion? No, sir. All right, good, great, शाबाश. कोई सवाल नहीं है किसी का? सबको पक्का समझ में आ रहा है? तो मेरा एक सवाल है फिर. Let's suppose Hakan brother, he started a car from rest. इंजन उसने इसको ऑन किया, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, मोटरवे पे जाना है इसने, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से जैसे इसने स्टार्ट किया उसकी स्पीड चेंज हुई, राइट? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसमें. Yes, sir. That means engine is applying Force on. so whenever there is acceleration, that is the indication that there is a force which is producing that acceleration. यहां तक सच है या झूठ है?
सच है ना, यही तो न्यूटन ने बताया था। लो जी, ये चला गया मोटरवे पे, इसकी स्पीड इज नाउ इंक्रीजिंग 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर। और उस दिन मोटरवे हमने कहा आज कोई चलान नहीं रहेगा, नो स्पीड लिमिट टुडे। तो ये आज मीटर मारने के चक्कर में, राइट, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर होगी ये स्पीड, 160, वेरी हाई, ठीक है जी। और 162 किलोमीटर से जाके पर आवर, speedometer is indicating this is the maximum speed of the Khakan's car, right? What do you think? 5 मिनट इसी में चलता है और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है नहीं सर, इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इंजन का फोर्स सोचने की बात है, बोलने की नहीं है, सोचने की, ठीक है। 162 किलोमीटर पर आवर से स्पीड और इंक्रीज नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। 262 कर लो, कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना गाड़ी की स्पीड, तो चलती जाएगी 1000 पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैक्सिमम स्पीड 162 से ऊपर नहीं जा रही। माय क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इज, डू यू थिंक नाउ वी गॉट एक्सेलरेशन इन द कार, व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ द इंजन देन? फोर्स है बेबी। All right, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। I'm just rubbing this side because I just need this equation now. सर आई थिंक एक्सेलरेशन हो रही है। सोचने बेटा, सोचने, सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी सोच सकते हैं। लॉजिक की थ्योरी तो एक्सेलरेशन नहीं। ओपिनियन है ना अपना अपना, we respect the opinions of others. सर बिकॉज़ अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही थी तो ये सिस्टम के बीच में एक्सेलरेशन हो रहा है। इधर ये आपका ख्याल है, खान का ख्याल कुछ और है जी। We are just looking at this equation. F is equals to ma, where F is the force, m is the mass, a is the acceleration. Question is, in that fast moving car, at acceleration, force, this is the maximum speed, max speed at 162, acceleration प्रोड्यूस हो रही है अरुबा, ना ये 163 हो रही है, ना ही 161 हो रही है, 162 पे जा रही है। एक्सेलरेटर भी फुल प्रेस किया हुआ, इससे तेज नहीं होगा। एक्सेलरेशन है कि नहीं? अरुबा ख्याल है क्या मानो? तो यार ठीक नहीं होगी तो रॉन्ग ही होगी ना, कौन सा यहाँ पे को पनिशमेंट मिल रही है, बोलो तो सही जी। जीरो हो गया, एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं 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 है हैदर है। अली भट्ट, एक्सेलरेशन है कि नहीं है? देन अमार, देन फातिमा, देन हादिया, देन मूसा, उमुल बनीन, उस्मान एंड खदीजा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, अपना आंसर सोच के रखो। नहीं है। उमुल बनीन शायद नहीं है, नहीं है, ओके। और नो नहीं है। नहीं, और मूसा का जवाब नहीं आया। सर मैंने कह दिया नहीं है। कह दिया तो बस कह दिया नहीं, और सो मिक्स आंसर आ रहा है, नहीं भी और है। ये बहुत सारे बच्चों का ख्याल है नहीं, कुछ बच्चों का ख्याल है। ऑलराइट, जिन बच्चों का ख्याल है कि नहीं है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है? स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं। ऑलराइट, ठीक हो क्या? कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, चेंज नहीं हो रही, मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है। अब बाहर निकल के इसको धक्का ही लगा सकते हैं, चेंज इट स्पीड, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन नहीं है, सो इट इज कंफर्म बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। आ जाओ जी फोर्स के ऊपर। फोर्स लग रही है, इंजन फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? आंसर यस और नो में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए।
अपने अपने रीजंस सोच लो. I'm going to ask you the reasons as well. Yes, sir. All right. Yes. No. दोनों लिखिए. Force. Engine is applying force. Hussein. Yes. Hakan. Yes. ये ध्यान रखना, फोर्स यस है तो फिर एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ. जी. हेदर. Yes. यस. जी. ऑनलाइन देखो. Yes, sir. Yes, sir. देन अली, उस्मान, दे बोथ थिंक यस है. तो यार कोई लो वाला है बच्चा? शेरवानी. नो. गुड. एंड कोई और? No, sir. नो. आदिया भी है. No, sir. No. मूसा. गुड. ऑलराइट. फातिमा, व्हाट डू यू थिंक? Yes, I guess. यस. ओके. अच्छा, थोड़े से बच्चों का ख्याल है नो, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं यस. अच्छा, मेरा फिर अगला सवाल है. हैदर, यू आर द फर्स्ट वन हु सेड यस. इंजन इज प्रोड्यूसिंग द फोर्स, राइट? और जो बच्चे कह रहे हैं नो, इंजन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द फोर्स, तो फिर इंजन को बंद ना कर दें, स्विच ऑफ कर दें इंजन को, तो इसी स्पीड पे चलते जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे हम, पेट्रोल बच जाएगा हमारा. क्या ख्याल है? लो जी, हमने इंजन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया हमने कार को. अब क्या होएगा? स्पीड 162 ही रहनी. Zero. एकदम से जीरो यानी. राम राम से राम राम राम. अच्छा, राम राम से. मार कह रहा है जीरो हो जाएगी, अली भट्ट भी इसको कंफर्म कर रहा है. ऐसे ऐसे ये जीरो क्यों हो जाएगी? स्पीड स्लो क्यों हो रही है भंजन? क्योंकि फोर्स नहीं लग रही अब फोर्स नहीं लग रही तो फिर उतनी कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहिए था उसको भाई. सर ये इसलिए बता ऐसे क्योंकि फोर्स इक्वल हो गई है, जो उसके अपोज कर रही थी फोर्सेस वो भी इक्वल हो गई हैं उस फोर्स के. इंजन किस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था? इंजन, गाड़ी का इंजन फॉरवर्ड. फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, फोर्स प्रोड्यूस बाय इंजन फॉरवर्ड, इसलिए गाड़ी आगे जा रही है. तो आपने स्विच ऑफ किया तो गाड़ी की स्पीड स्लो हुई. क्यों? सवाल. एयर रेजिस्टेंस. ऑलराइट अमार, एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड. जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही वो कभी 162 पे शीशा नीचे करके हाथ बाहर निकाले, उसको एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन पता लग जाएगी. ठीक है. यस, आप अगर इधर जा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस आपको सामने से रोकने की कोशिश करता है. राइट? क्या है ये? एयर रेजिस्टेंस. बस एयर रेजिस्टेंस ही है. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अपोजिंग द मोशन. ठीक है. गाड़ी के व्हील किस तरफ पुश कर रहे हैं ग्राउंड को? इस तरफ, बैकवर्ड. और फ्रिक्शन किधर लगेगी? आगे की तरफ. क्योंकि टायर पीछे को पुश कर रहे हैं और ये आगे को पुश रेजिस्ट करती है, ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. जैसे आई एम ट्राइंग टू स्लाइड माय हैंड दिस वे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी. ठीक है. इसी तरह से हमने जमीन पे टायर देखना है तो पीछे की तरफ पुश कर रहा है जमीन को, इसलिए आगे की तरफ यहां पर. ठीक है. डोंट मिक्स इट अप विद इंजन. ये रेजिस्ट कर रही होती है, अपोज कर रही है. सो ये दो फैक्टर्स हैं. कोई और इसके अलावा? नहीं. ठीक है. So when you turned off this car, what happened? These two opposing forces were there, but engine की force खत्म हो गई. Now because of these two forces, the car stopped. ठीक है बेटा. Oppositely, if we don't have any air resistance, if we don't have any friction,
what is going to happen? So accelerate करता जाता हो. Accelerate करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा. कोई एग्जांपल दो इसकी रियल लाइफ में. ये जो सारे बच्चे कह रहे थे ना, यस फोर्स, अब मुझे इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल दो. शाबाश. यार ये जो सैटेलाइट जाते हैं ऊपर, रॉकेट तो उनको एक हद तक लेके जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? व्हेन सैटेलाइट स्टार्ट ऑर्बिटिंग इन द ऑर्बिट, व्हेन इट इज सर्कुलेटिंग अराउंड द अर्थ, तो फिर क्या होता है? वहां पे इंजन वर्क कर रहा होता है, बस वो एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहता है, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस है नहीं, और ये रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, नहीं, इसलिए वो चलता रहता है. ठीक है, मुश्किल है कोई? नहीं. आसान है चीजें. और गुड, समझ में आ रहा है बेटा? ओके. So when force is applied on an object or a body, acceleration is being produced in it. More force, more acceleration. All right. So force को हम यहीं से determine करते हैं. Force is equals to what is the unit of mass? Kilograms into meters per second square. By the way, motorway पे स्पीड लिमिट चेंज हो रही है. ठोकर से टूल प्लाजा तक आप 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. हाँ, वहां से इस्लामाबाद तक आप जा सकते हो हाई स्पीड को, लेकिन मुल्तान के लिए फिर 100 कर दिया हमने. हाँ, जस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स. ये अभी कल उन्होंने चेंज किया, इट वाज ऑन द टीवी. ओके, किलोग्राम इनटू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर विल मेक this whole thing together makes 1 Newton, denoted by N. So if we have 1 kilogram of mass and a force produces an acceleration of 1 meter per second square in it, then the force is equals to 1 Newton. 1 Newton is equals to 1 kilogram into 1 meter per second square. तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज, उसको हमने शॉर्ट निकनेम दे दिया न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल N. ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. चलो मिटा दो इसको बेटा. थर्ड लॉ क्या है? Okay. For every action, there is an equal and opposite reaction. To every action, There is an equal and opposite reaction. there is An equal and opposite reaction. always, हमेशा, an equal and opposite reaction. ठीक है ना? कोई एग्जाम्पल तो बताओ बेटा इसकी अच्छी सी, कि ये लॉ हमें याद रहे. Tennis ball. बॉल क्या किया हमने? दीवार पे मारी. दैट इज आवर एक्शन. रिएक्शन क्या होएगा? Bounce back. वेरी गुड. कोई और एग्जाम्पल? अच्छा, वही बॉल जमीन पे बॉल. नई एग्जाम्पल दे देता है बंदा. एक ही च्युइंगम को तो नहीं हमने खाते रहे. सर एक बुक अगर आपकी डेस्क पे पड़ी हो तो फोर्स उतनी नीचे भी अप्लाई A book lying on the table. ठीक है, ये टेबल है और ये बुक रखी हुई है आपकी. ठीक है, तो क्या हो रहा है? What is action in it? सर नीचे को आगे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना. उस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई नाम है बुक की का? Weight, शाबाश. Weight of the book is acting
डाउनवर्ड, तो इसको नीचे आ जाना चाहिए, नहीं आ रही ना, तो व्हाट इज बैलेंसिंग इट? टेबल सरफेस उसको ऊपर की तरफ, उस फोर्स को क्या कहते हैं? रिएक्शन ऑफ द सरफेस। आर फिर नोट करते हैं, मैंने ये जान किस लिए बनाई थी, गिव यू द मेन आंसर, और ये जो सिंबल है इसका रिएक्शनल फोर्स आर, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है खदीजा से। खदीजा, व्हाट इफ वी इंक्रीज द वेट ऑफ दिस बुक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रिएक्शनल फोर्स भी इंक्रीज। अगर मैं इस टेबल पे एक एलिफेंट खड़ा कर दूं, फिर क्या होगा? तो फिर क्या हो गया? एक्शन ज्यादा नहीं हो गया? अब तो रिएक्शन क्यों नहीं इक्वल हुआ उसका? उसकी लिमिट से बियॉन्ड हो, ठीक है। वेट ज्यादा था रिएक्शन फोर्स से, इसलिए वो तो इसलिए उसी डायरेक्शन में चला गया ना, डिसबैलेंस हो गया, राइट। ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। गली में से कोई गुजरा था, उसको कुत्ते ने काट लिया, दैट इज एक्शन। व्हाट विल बी द रिएक्शन? वो बेचारा डॉक्टर के पास ही जाएगा ना, कुत्ते को थोड़ी काटा जाएगा रिएक्शन। ऑलराइट, सो हाँ, कुछ हमारे पास लिमिट्स हैं। विद इन द लिमिट्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction, right? You are sitting on the chair, that is your action. I mean, your weight is acting downward and the surface on which you are sitting, that is balancing it, right? Sometimes टूट जाती है ना, देखे आपने कभी को बैठ के साथ ही टूट जाती है, तो वो सरफेस उसको उतना रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। ऑलराइट, सो to every action there is always an equal and opposite reaction. थर्ड लॉ ठीक हो गया, समझ में आ गया बेटा? कोई सवाल यहां तक? इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ की एंड सेकंड थर्ड लॉ की कोई इक्वेशन नहीं है, सेकंड लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू ma, राइट। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जी सेकंड लॉ का एक क्वेश्चन पूछो बेटा। सर, वो एक्स कोई आपकी एग्जांपल पे एक्सेलरेट कैसे करनी है, स्पीड पे कैसे है कार? कौन? कार? हंस गया ना फिर वहां पे, इसलिए मैं ऐसे देता हूँ एग्जाम्पल्स जो तुम लोगों को सोचने पे मजबूर करें, राइट। आप लोगों ने, आई एम श्योर बॉयज ने भी और गर्ल्स ने भी कार या बाइक चलाई हुई है। जो मैनुअल पहले वाले थी जिनमें गियर सिस्टम था, द फर्स्ट गियर ऑफ द कार और द बाइक, उस पे मैं उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे ले जा सकता हूँ फर्स्ट गियर पे। इंजन तो वही है, क्यों नहीं जाती 100 पे या 80 पे? फर्स्ट गियर में उसकी एक लिमिट, ठीक है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैक्सिमम। उसके बाद आई हैव टू चेंज द गियर, राइट। सेकंड गियर में वो 60 तक जा सकती है, 40 तक जा सकते हैं, फिर आई हैव टू चेंज द गियर थर्ड में, और फिर फोर्थ में, और फिफ्थ में। इसके स्टेप्स एंड स्टेजेस हैं। इसका मतलब है इंजन इज प्रोवाइडिंग द फोर्स एंड द गियर्स दे आर एक्चुअली पावर एंड स्पीड, उसमें उसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर दे आर द पावर गियर्स, उसमें आपको पावर ज्यादा मिलती है, यानी पुश ऑफ द फोर्स इज मोर, स्पीड कम। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर नॉट द पावर गियर्स, दे आर द स्पीड गियर्स। जब आप स्लो, बड़ी स्टीप स्लोप होती है तो उसमें गियर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? क्योंकि उसमें पावर रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं उसमें 5वां गियर लगा दूं तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। दैट इज नॉट द स्पीड गियर। समझ रहे हो बेटा? इंजन वही है, राइट। इंजन हैज अ कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी को हम हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। बाइक का जो इंजन होता है 100 वाला, वो तकरीबन 15 हॉर्स पावर, जो 70 होता है 12 हॉर्स पावर की इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये पुराने जमाने में जितनी 1 हॉर्स की पावर होती थी उतनी। ये जो रेलवे इंजन होता है ये कितने हॉर्स पावर का? बहुत ज्यादा, मोर देन 2000 हॉर्स, तो ठीक है। तो इसी तरह से इसकी एक कैपेसिटी है, इट कैन प्रोवाइड दैट मच पावर, नॉट मोर देन इट। तो एज द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग, स्पीड because of the force provided by the engine, the speed is increasing. Don't you think though?
opposing forces like air resistance and friction. They are also increasing. Friction, although it remains the same, but air resistance increases. गाड़ी अगर खड़ी हो, हाथ बाहर करें आप, तो कोई एयर रेजिस्टेंस फील होएगा? कोई नहीं. 50 पे जा रहे हो, हाथ बाहर करते हैं तो हाथ थोड़ा थोड़ा पीछे जाता है. दैट मींस एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. 100 पे और ज्यादा, 150 पे तो बहुत ही ज्यादा. दैट मींस विद द स्पीड एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग. Heather, my question is, car engine, this is car engine, is providing force. ये force किस में डिवाइड हो रही है? Force is increasing the speed and it is overcoming the opposing forces. सारी की सारी स्पीड में तो नहीं इंक्रीज जा रही ना पावर, अपोजिंग फोर्सेस तो दी है ना. अब ग्रेजुअली दीज अपोजिंग फोर्सेस दे आर इंक्रीजिंग. जैसे इंक्रीज होती जा रही है, अब आपकी स्पीड उतनी इंक्रीज नहीं हो रही. एक टाइम आएगा जब इंजन की फोर्स विल बी इक्वलेंट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अपोजिंग फोर्सेस. अब स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. सारी की सारी फोर्स किधर जा रही है? In overcoming the opposing forces. At 162 kilometers per hour, all that force which was being produced by the engine, that was utilized against the opposing forces. That's why the speed becomes constant, because all the force is now utilized against those factors, right? अगर ये factors कम हो जाए, air खत्म कर दें तो स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी. फ्रिक्शन भी खत्म कर दें और तेज हो जाएगी. राइट? ठीक है बेटा. और इसी स्पीड पे अगर स्लो आ जाए फिर क्या होएगा? स्पीड विल रिमेन द सेम और इट विल डिक्रीज. इट विल डिक्रीज. व्हाई? अब ग्रेविटेशनल फैक्टर भी इसमें और इन्वॉल्व हो गया. इसलिए समझ आ रहा है? आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड द क्वेश्चन. जी बेटा. Can you explain reaction force again? Oh yes, reaction. This is the reaction of the surface. If you just put your hand on the table and apply some force, you can feel the reactional force. उम्र बनी इसको करके देखना. डाइनिंग टेबल पे थोड़ा फोर्स लगा के देखना. You will feel कि opposing force भी उतनी आपके हाथ पे लग रही होती है from the surface. So that is the reactional force. Action was your force. Reaction is in the opposite direction. टॉम एंड जेरी कार्टून्स देखे हैं कभी आप लोग? कभी कभी वो जो जेरी है वो फाउंटेन के ऊपर यूं करके हवा में हो जाता है. तो अगर हम फाउंटेन बंद कर दें तो किधर आएगा वो? नीचे. और अगर फाउंटेन तेज कर दें तो जेरी किधर जाएगा? और ऊपर. ठीक है. उस हाइट पे क्या हो रही है? दोनों फोर्सेस बैलेंस है. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल. किसी एक को इंक्रीज करेंगे तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी. ठीक है अमल बनी. Any other questions, beta? So today we just discussed the 3 laws of motion. First law, second law, and third law. Second law has this equation F is equals to ma. You see, अभी यार रुक जाओ 2 मिनट. तुम लोगों ने तो कॉपियां बंद करनी शुरू कर दी. You see, kinematics में you have read those 3 equations of motion. 3 फॉर्मूलास पढ़े थे ना आपने. अब उसके साथ ये एक और फॉर्मूला F is equals to ma भी ऐड कर लो. अब इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन भी आ रही है. So if force is applied there and mass is also present, we can easily calculate the acceleration and can then find the initial velocity and the final velocity and the distance covered by the football. ये कल हम करेंगे. ठीक है बेटा. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. इसी तरह बेटा. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.